अकबर बीरबल, भूल चूक माफ। बादशाह अकबर, बीरबल, मंत्री, शाही सैनिक, व्यापारी, किसान, दरबारी, कथावाचक। आगरा का शाही महल। सुबह का समय। आगरा का शानदार महल। पक्षियों की आवाज। महल के अंदर दरबारी अपने काम में व्यस्त है। बहुत समय पहले की बात है। आगरा में बादशाह अकबर का शासन था। अकबर अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वह थे बीरबल। बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अकबर, बीरबल, आज हमारा मन थोड़ा उदास है। बीरबल, जहांपनाह, ऐसी क्या बात हो गई? सुबह सुबह सूरज भी चमक रहा है और आपके महल में भी रोशनी है। फिर बादशाह के चेहरे पर बादल क्यों हैं? अकबर, बीरबल, कल रात हमने सोचा कि हमारी प्रजा में कितने लोग अपने जीवन में हुई गलतियों को स्वीकार करते हैं। बीरबल, जहांपनाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अकबर, अच्छी? हमें तो लगता है कि लोग अपनी गलती मानने से बचते हैं। बीरबल, जहांपनाह, इंसान गलती करने से नहीं डरता, लेकिन गलती मानने से जरूर डरता है। अकबर, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी अपनी गलती आसानी से स्वीकार नहीं करेगा? बीरबल, हर कोई नहीं, जहांपनाह। अकबर, तो आज हम इसका परीक्षण करेंगे। बीरबल, जैसी आपकी आज्ञा। अकबर का ऐलान। महल के बाहर सैनिक नगारा बजाते हुए शहर में घोषणा कर रहे हैं। सैनिक, सुनो, सुनो, बादशाह अकबर का आदेश है। लोग इकट्ठा होते हैं। सैनिक, आज शाम शाही दरबार में एक विशेष सभा होगी। जो व्यक्ति अपनी किसी भूल या गलती को स्वयं स्वीकार करेगा, उसकी गलती को बादशाह माफ कर देंगे। एक आदमी, सच में? दूसरा आदमी, अगर बड़ी गलती हो तो? सैनिक, बादशाह ने कहा है, भूल चूक माफ। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कथावाचक। यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलती बताई जाए जिसे बादशाह माफ कर दें। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि बीरबल के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। बाजार का व्यापारी। विजुअल, रंग बिरंगा बाजार। दुकानें लगी हैं। एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा है। व्यापारी, अरे भाई, आज तो बड़ा अच्छा दिन है। बादशाह खुद कह रहे हैं कि भूल चूक माफ। ग्राहक, तो तुम अपनी कौन सी गलती बताओगे? व्यापारी, मैंने तो जीवन में कभी गलती की ही नहीं। ग्राहक, कल तुमने मुझे 1 किलो की जगह 800 ग्राम चीनी दी थी। व्यापारी, अरे वो गलती नहीं थी। ग्राहक, तो क्या था? व्यापारी, तराजू की गलती थी। ग्राहक, और परसों? व्यापारी, वो बात की गलती थी। ग्राहक, और पिछले महीने? व्यापारी, वो ग्राहक की गलती थी। सब हंसते हैं। कथावाचक। व्यापारी अपनी किसी भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। किसान की परेशानी। विजुअल, गांव के पास खेत। एक किसान अपने खेत में बैठा परेशान है। किसान, हे भगवान, मेरी फसल इस बार भी खराब हो गई। उसका बेटा, बाबा, आपने इस बार समय पर पानी क्यों नहीं दिया? किसान, मैंने तो पानी दिया था बेटा, लेकिन सिर्फ 2 बार। किसान, बारिश नहीं हुई, इसमें मेरी क्या गलती? बेटा, आपने बीज भी देर से बोए थे। किसान, वो पड़ोसी की वजह से हुआ। बेटा, और खाद? किसान, खाद वाले की गलती। बेटा, और बैल? किसान, बैल की गलती। बेटा, बाबा, फिर आपकी गलती क्या है? किसान, मेरी तो कोई गलती ही नहीं। कथावाचक। किसान भी अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को मान रहा था। शाही दरबार। विजुअल, शाम का समय। विशाल दरबार। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं। बीरबल उनके पास खड़े हैं। सभी दरबारी मौजूद हैं। अकबर, आज हमने अपनी प्रजा को एक अवसर दिया है। जो भी व्यक्ति अपनी किसी भूल को स्वीकार करेगा, हम उसकी भूल को माफ करेंगे। दरबार में सन्नाटा। अकबर, कौन सबसे पहले आएगा? एक व्यापारी आगे आता है। व्यापारी, जा। अकबर, हाय, कहो। व्यापारी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अकबर, क्या गलती? व्यापारी,
कल मैंने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी थी। अकबर, बस इतनी सी। व्यापारी, जी जहांपनार। अकबर, ठीक है, हम तुम्हारी गलती माफ करते हैं। व्यापारी, धन्यवाद जहांपनार। व्यापारी वापस चला जाता है। बीरबल मुस्कुराते हैं। अकबर, बीरबल, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? बीरबल, जहांपनार, मुझे लगता है कि असली भूल अभी सामने नहीं आई है। एक चालाक दरबारी। विजुअल, एक दरबारी आगे आता है। दरबारी, जहांपनार, मुझसे भी एक भूल हुई है। अकबर, बताओ। दरबारी, एक दिन मैंने आपके सामने एक गलत खबर प्रस्तुत कर दी थी। अकबर, कौन सी खबर? दरबारी, अब मुझे याद नहीं। अकबर, तो तुम्हें यह कैसे याद है कि खबर गलत थी? दरबारी, जहांपनार, शायद यही मेरी दूसरी भूल है। दरबार में हंसी। अकबर, अच्छा, हम तुम्हारी दोनों भूलें माफ करते हैं। दरबारी, धन्यवाद। बीरबल, जहांपनार, लोग अपनी भूल भी ऐसी चुन रहे हैं जिसमें उन्हें शर्मिंदगी न हो। अकबर, तो क्या किया जाए? बीरबल, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। बीरबल की योजना। विजुअल, अकबर और बीरबल महल के एक कमरे में अकेले। अकबर, बीरबल, अब तुम्हें क्या लगता है? बीरबल, जहांपनार, यदि हम लोगों से कहेंगे कि अपनी गलती बताओ तो वे छोटी छोटी बातें बताएंगे। अकबर, तो? बीरबल, हमें उन्हें ऐसी स्थिति में डालना होगा जहां वे सच बोलने के लिए मजबूर हो जाए। अकबर, क्या तुम कोई परीक्षा लेना चाहते हो? बीरबल, जी। अकबर, किसकी? बीरबल, उनकी ईमानदारी की। अकबर, और किसे? बीरबल, कल सुबह पूरे शहर में घोषणा करवा दीजिए कि शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। अकबर, लेकिन हमारे खजाने से कोई सिक्का चोरी नहीं हुआ है। बीरबल, मुझे मालूम है जहांपनार। अकबर, तो फिर झूठी घोषणा क्यों? बीरबल, क्योंकि कभी कभी इंसान का असली स्वभाव उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से सामने आता है। अकबर, बहुत खूब। बीरबल, अगली सुबह। विजुअल, शहर में सैनिक घोषणा करते हैं। सैनिक, सुनो सुनो, शाही खजाने से कई सोने के सिक्के गायब हैं। लोगों में हलचल। एक आदमी, अरे, चोरी कैसे हो गई? दूसरा, शाही महल में चोरी। तीसरा, जरूर कोई अंदर का आदमी होगा। व्यापारी, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बीरबल दूर से सबको देख रहे हैं। कथावाचक, बीरबल ध्यान से लोगों के चेहरे देख रहे थे। उन्हें पता था कि सच्चाई हमेशा शब्दों से नहीं निकलती, कभी कभी चेहरे बहुत कुछ कह देते हैं। एक गरीब लड़का। विजुअल, बाजार में एक गरीब लड़का। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ है। बीरबल, बेटा, इधर आओ। लड़का, जी हुजूर। बीरबल, तुम इतने परेशान क्यों हो? लड़का, मैंने कोई गलती नहीं की। बीरबल, मैंने तो गलती के बारे में पूछा ही नहीं। लड़का घबरा जाता है। बीरबल, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है? लड़का चुप रहता है। बीरबल, डरो मत, सच बोलोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। लड़का, हुजूर, मुझे रास्ते में एक थैली मिली थी। बीरबल, उसमें क्या था? लड़का, कुछ सोने के सिक्के। बीरबल, और तुमने उन्हें रख लिया? लड़का, जी, मैं गरीब हूँ, मेरे घर में कई दिनों से खाना ठीक से नहीं बना था। बीरबल, फिर तुमने आज मुझे यह बात क्यों बताई? लड़का, क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई, मुझे लगा कि यह मेरा धन नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हैं। बीरबल, तुमने बहुत बड़ी बात समझ ली है। लड़का, क्या? बीरबल, गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है लेकिन ईमानदारी का फैसला इंसान खुद करता है। असली राज। विजुअल, बीरबल लड़के को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। अकबर, बीरबल, यह कौन है? बीरबल, जहांपनार, यह वही व्यक्ति है जिसने आज अपनी गलती स्वीकार की है। अकबर, क्या गलती? बीरबल, इसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली थी। इसने कुछ समय के लिए उसे अपने पास रख लिया, लेकिन इसका मन इसे स्वीकार नहीं कर पाया। अकबर, थैली कहाँ है? लड़का, यह रही जहांपनार। लड़का थैली अकबर को देता है। अकबर, लेकिन यह शाही खजाने की थैली नहीं है। बीरबल, जी जहांपनार। अकबर, तो फिर?
बीरबल, यही इस परीक्षा का असली उद्देश्य था। अकबर, हम समझे नहीं। बीरबल, जहांपनाह, आपने लोगों को अपनी गलती स्वीकार करने का अवसर दिया था। बहुत से लोगों ने ऐसी गलतियां बताईं जिनका उनके जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं था, लेकिन इस लड़के ने अपनी असली गलती स्वीकार की, हालांकि उसे डर था कि उसे सजा मिल सकती है। अकबर कुछ देर लड़के को देखते हैं। अकबर, बेटा, तुम्हारी गलती हमने माफ की। लड़का, दानार। अकबर, और तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। लड़का, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अकबर, क्यों? लड़का, क्योंकि मैंने सिर्फ वही लौटाया है जो मेरा था ही नहीं। दरबार में सभी प्रभावित होते हैं। बीरबल, जहांपनाह, आज इस बच्चे ने पूरे दरबार को एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अकबर, सच कहा। बीरबल, कहानी का पहला मोड़। अकबर और बीरबल महल की बालकनी में खड़े हैं। नीचे शहर दिखाई दे रहा है। अकबर, बीरबल, आज हमें समझ आया कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। बीरबल, जी जहांपनाह। अकबर, लेकिन मुझे अभी भी एक सवाल परेशान कर रहा है। बीरबल, पूछिए। अकबर, अगर कोई अपनी गलती स्वीकार ही न करे तो? बीरबल, तब उसकी परीक्षा और कठिन हो जाती है। अकबर, क्या हमारे दरबार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है? बीरबल, जी। अकबर, कौन? बीरबल, कल आपको पता चल जाएगा। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते हैं। अकबर, बीरबल, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? बीरबल, जहांपनाह, जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा। कथावाचक। बीरबल की इस बात ने अकबर की उत्सुकता और बढ़ा दी। आखिर वह कौन था जो अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, और क्या बीरबल उसे सच बोलने पर मजबूर कर पाएंगे? यह जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।